जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुलडोजर जिहाद पर। जी हाँ, आप सोचते होंगे मैंने ये ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अगर लव जिहाद हो सकता है तो और थूक जिहाद हो सकता है तो बुलडोजर जिहाद भी हो सकता है। क्योंकि बुलडोजर एक ऐसी चीज़ है, इसकी आंखें नहीं है, इसका दिल भी नहीं है, ये सिर्फ लोहे से बना हुआ है और ये डीजल से नहीं चलता, पेट्रोल से नहीं चलता, ये तानाशाही की ऊर्जा से चलता है, सरकारों की तानाशाही की ऊर्जा से चलता है। इसमें मानवता की चीज बुलडोजर में आज तक नहीं देखी गई। ये जहां जिस जगह खड़ा हो जाता है वहां सब कुछ तहस नहस कर देता है। इसलिए मैंने इसको नाम दिया है बुलडोजर जिहाद। और बुलडोजर का चरित्र क्या है? ये सरकारी को तो घर छोड़ दीजिए, सरकारी आदेश ही मानता है, अदालती आदेश को नहीं मानता, संविधान को नहीं मानता और कानून को नहीं मानता। यहां तक कि प्रशासन अगर चाहे इसे रोकना तो भी नहीं रोकता, क्योंकि इसके अंदर जो ऊर्जा है, डीजल जो है वो सरकारी है, सरकार की तानाशाही का डीजल, तानाशाही से बनाया हुआ जो वहां जो दिमाग में जो डीजल जो तैयार होता है ना, तानाशाही का डीजल, वो इसके अंदर चलता है। कहां कहां अब तक बुलडोजर चला है। अभी तो पंजाब में भी पहुंच गया, यूपी, शुरुआत यूपी से, एमपी, आसाम और अब आम आदमी पार्टी की सरकार जिस राज्य में है, पंजाब, वहां पर यह बुलडोजर, निर्दयी बुलडोजर वहां पहुंच चुका है। कुछ हद तक यह कहा जाए कि ये बिना इंसाफ के, इंतजार किए इसके अंदर राजनीतिक ताकत आ जाती है। ये चलने के लिए आदेश दिया जाता है, लेकिन ये दौड़ लगाता है पीटी उषा की तरह और सब कुछ तहस नहस कर देता है। हरभजन सिंह, ये हमारे देश के सम्माननीय क्रिकेटर भी हैं और आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद भी हैं। और राजनीतिक और मानवता, इनके अंदर दोनों चीजें समाई हुई है। और बात करेंगे आखिर में सरकार को शर्म कब आना चाहिए, इस पे भी चर्चा करेंगे। चर्चा करते हैं सबसे पहले पंजाब की। इन 3 राज्यों में तो पहले ये बुलडोजर चल चुका है, अपना जिहादी रूप दिखा दिया है। यूपी, एमपी और आसाम, अब चौथी बारी जो है वो पंजाब में है। पंजाब में ये कहा जा रहा है कि नशे के जो तस्कर है, ड्रग्स हैंडलर, इन्होंने पंजाब को नशे के दंगल में फंसा दिया है और युवा पीढ़ी इसके चंगुल में फंस गई है और बर्बाद हो रही है। उनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, लड़कियां विधवा हो रही जो शादीशुदा है, और बूढ़े माता पिता अपने लड़कों को खो रहे, क्योंकि नशा है ही ऐसी चीज। नशाखोरी के खिलाफ हूं मैं, लेकिन ये जो तरीका है बुलडोजर का, ये किसी भी समस्या का हल नहीं है, इस सिवाय तबाही के और कुछ नहीं लाता। हमारे देश में संविधान है, अदालतें हैं, कानून भी है, प्रशासन भी है, शासन भी है। क्या ये सब निकम्मे हैं जो एक बुलडोजर को आगे बढ़ा दिया जाता है? बाकी सब चीजें क्या इतनी नाकामी है, नाकाम साबित हो रही है? ये बिल्कुल नहीं। ये राजनीतिक जो इच्छाएं है ना, वो इसके अंदर भरी हुई है। देखिए, जब ये बुलडोजर चल रहे हैं पंजाब के अंदर, ठीक है, मैं मानता हूं आरोपी और अपराधी में जमीन आसमान का फर्क होता है।
आरोपी वो है कि मैं किसी पर भी आरोप लगा दूं कि मुझे इसने झगड़ा किया मेरे साथ, या मुझे गाली दी, या मुझे थप्पड़ मारा, मेरा सर फोड़ दिया, ये आरोप है। और अपराधी वो है कि मेरे कहने पर मैं अदालत में जा रहा हूं, मैं रिपोर्ट लिखवा रहा हूं, एफआईआर करवा रहा हूं, और अदालत में मैं ये साबित कर दे रहा हूं कि फलां व्यक्ति ने मुझे मारा, मेरा सर फोड़ दिया, उसके बाद साबित हो जाता है, तब वो अपराधी माना जाता है। अगर मेरे केवल कहने से और अदालती कार्रवाई ना हो, कानून की देखरेख में कोई भी कार्रवाई ना हो, और यह कह दिया जाए कि मेरे कहने पे कि फलां आदमी ने मुझे मारा और उसके घर को जाके तोड़ दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए, ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ वो है जो सरकारी तंत्र को लेके, इंसाफ की जो अदालतें हैं, कानून की जो किताबें हैं, उनका सहारा लेके ये साबित किया जाए कि इसने अपराध किया है या नहीं, तब उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति का घर सिर्फ आरोप लगाकर यह गिरा दिया जाता है कि इसने अपराध किया है, अभी अपराध साबित नहीं हुआ जी, केवल आरोप है, ठीक है जी। लेकिन उस आरोपी के साथ उसके बूढ़े माता पिता, भाई बहन, अगर वो शादीशुदा है तो उसके बीवी और बच्चे भी होंगे। एक व्यक्ति की गलती इसकी वजह से उन मासूम बच्चों का क्या दोष है? क्या वो इसमें ड्रग तस्करी में शामिल थे, या उसकी बहनें शामिल थी, या उसके माता पिता शामिल थे? कई मकान तो ऐसे हैं जो 50-50 साल पुराने, जो पुश्तैनी मकान हुआ करते थे, उन पर बुलडोजर चला दिया गया, और जो व्यक्ति जिस पे आरोप लगा है उसकी महज उम्र 30-40 के आसपास ही है। वो मकान तब का बना हुआ है जब वो पैदा भी नहीं हुआ था आरोपी। बताइए कहां का इंसाफ है ये? किसी बच्चे को जिसने इस दुनिया में अभी कुछ देखा ही नहीं, उसको बेघर कर दिया गया, उसे पता नहीं रीति रिवाज दुनिया आखिर कैसे चलती है, क्या सही है क्या गलत है, उसे कुछ पता ही नहीं, क्योंकि बच्चे के अंदर भगवान का रूप होता है, उसे कुछ नहीं पता। और हमारी राजनीति जो है उसको सजा देने के लिए खड़ी हो जाती है। कानून भी और हमारा संविधान, हमारी अदालतें ये कहती हैं कि एक आरोपी को पकड़ने के चक्कर में, या 50 अपराधियों को सजा देने के चक्कर में अगर एक बेगुनाह शामिल हो जाता है तो यह ठीक नहीं है। 50 अपराधियों को छोड़ दिया जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना मिले। लेकिन यहां तो एकदम उल्टा हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि एक अपराधी को सजा देने के चक्कर में पूरे परिवार को सजा मिल जाती है। ये कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अदालतों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस चीज का ही विरोध हरभजन सिंह जी ने किया। पहला उनका जो बयान आया कि ये तरीका ठीक नहीं है, आरोपी और अपराधी में फर्क पैदा कीजिए, देखिए क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद उनका यह बयान था मानवता के आधार पे कि किसी की छत उसके सर से छीनना ठीक नहीं है, दूसरे रास्ते भी हैं उसको सजा देने के लिए। हमारे देश के अंदर कानून भी है, संविधान भी है, अदालतें भी है। यह मानवता के आधार पे कहा। लेकिन अब राजनीति इसमें कहां से आ गई? इसमें पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने हरभजन सिंह जी पे दबाव बनाया कि भाई आप पार्टी लाइन से बाहर जा रहे हैं। उनको फिर अपना बयान वापस लेना पड़ा। यह बयान कहा कि भाई ठीक है, अदालतें हैं, अदालतों में ये जाना चाहिए, कानून प्रशासन जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। ये दो बयान हो गए। ये बयान बाद में आया, राजनीतिक है, और ये जो पहला था वो मानवता के आधार पे है, और मानवता के आधार पे अदालतें और संविधान चलता है। ठीक है जी। लेकिन ये सारी समस्याएं अगर कहां आती हैं, सरकार को शर्म कब आना चाहिए? सरकार अगर चाहे या प्रशासन चाहे तो बच्चे की सुई, एक खिलौना भी कोई नहीं चुरा सकता। तो इतना बड़ा रैकेट तस्करी का कैसे चल सकता है? ड्रग्स हैंडल कैसे चल सकता है? ये सब बिना प्रशासन की मिली भगत के नहीं हो सकता, बिना रिश्वतखोरी के, बिना पुलिस की नाकामी के बिना ये सब नहीं हो सकता। सरकार को इन चीजों पर खुद शर्म आना चाहिए, और सजा मासूम उस आरोपी के परिवार को दी जाती है।
शर्मिंदगी तब होना चाहिए जब ये लोग, ये तो खैर घरों में रह रहे हैं, इनके घर तोड़ दिए, लेकिन बहुत से लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पे सो रहे हैं। सरकार का क्या दायित्व है, क्या जिम्मेदारी बन रही कि उनको सहूलियत ना दी जाए, उनको घर ना दिया जाए? वो फुटपाथ पे सोते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, कड़ाके की सर्दियां हो। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि रात को तेज रफ्तार गाड़ियां उनको रौंदती हुई निकल जाती हैं, वो बेचारे बेमौत मर जाते हैं। क्या दोष है उनका? दोष इन निकम्मी सरकारों का है, जो इनकी नाकामियां है ना आम जनता के खिलाफ, आम जनता के लिए जो नाकामियां है इनकी, शर्मिंदा तो इन्हें होना चाहिए। पहले इनको घर दो, झुग्गी झोपड़ी वालों को, जो बेसहारा घर हैं, जिनके पास घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, तन पे कपड़ा नहीं है, पेट में खाना नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, उन पे ध्यान दो। और घर गिराने वाली बात रही तो सबसे पहले उस पर आरोप सिद्ध करो, उसने अपराध किया है या नहीं। अगर आपको मेरा ये वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है जी, धन्यवाद, जय हिंद।